चाहता हूँ। बैलगाड़ी वाला रुका, चरणों में गिर गए बैलगाड़ी वाले। बैलगाड़ी वाले किसान ने कहा, अरे महात्मा ये क्या कर रहे हो, मेरे पैरों में गिर रहे हो, क्या बात? आज से तू मेरा गुरु हो गया, आज के बाद तू मेरा गुरु हो गया। क्यों? क्योंकि तूने मुझे बताया एक पासे हो जा, अर्थात एक तरफ हो जा, या तो भगवान की तरफ हो जा या परिवार की ही तरफ हो जा। बोल गोविंद भगवान की। या तो संसार का हो जा, ठोकर लगेगी अपने आप परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा, या फिर पहले ही परमात्मा की ओर मुड़ा रहे, बहुत से पार हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। यही तो बात है। ये नहीं कहा जाता कि भैया आप अभी से बैरागी हो जाओ, बाहर हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो परिवार को ना। ऐसा नहीं। पूरे दिन काम करना धर्म है। घर में, दुकान में, बाहर जाकर 10-10 घंटे तक बैठे रहो, कमाते रहो, धर्म है। जो कमाया उस कमाई को घर में, परिवार में लगा दो, सौंप दो, धर्म है। परंतु शास्त्र ये कह रहा है कि ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है। यही तो मोह का कारण है। बोलो गोविंद भगवान की। यही तो अज्ञान का कारण है। और बंधुओं, इस मोह और अज्ञान को दूर करने का एकमात्र साधन है सत्संग और भगवत कथा। इसलिए भागवत जी में कहा गया कि क्या भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन। आप सभी का, यजमान परिवार का, उस दिवंगत आत्मा का ही कोई ऐसा पुण्य जिस पुण्य के फलस्वरूप आपके इस प्रांगण में भगवान का शब्दमय विग्रह, भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण प्रतिष्ठित है। आइए, जो सुंदर सो अवसर मिला है, इसका संपूर्ण लाभ उठाते हुए प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, त्वां खलु पुराणानि इतिहासानि जानघ। हे सूत जी महाराज, आप पुराणों को जानने वाले हैं, इतिहास को आप जानने वाले हैं, कृपा करके हमारे कुछ प्रश्नों का सम्यक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज। देखो, प्रेम से सुनना इन 6 प्रश्नों को, और फिर इन 6 प्रश्नों का उत्तर भी दिया सूत जी महाराज ने। पहला प्रश्न, प्रभु, मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है? मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? जीवों के लिए परम कल्याण का कौन सा मार्ग है? दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु, लोग आलसी हो गए हैं, भाग्य भी मंद पड़ गया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हो पत्रुता। लोगों की बुद्धि कम है, कमजोर हो गई है, तो समस्त शास्त्रों का जो सार है वो क्या है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, शौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, वेदों में जो है ना, परमात्मा को अजन्मा कहा गया, अर्थात जो कभी जन्म नहीं लेता। वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, अर्थात जो कभी जन्म नहीं लेता। लेकिन प्रभु, केसूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतं पतिं देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे प्रभु, सूतम जानासि भद्रम ते, हम जानते हैं भगवान सात्वतां पति, भगवान तो सात्वत पति हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन हमने सुना है पुराणों में, देवक्या वसुदेवस्य, देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में ये तीनों ने जन्म ग्रहण किया, अवतार ग्रहण किया। किस कारण से? चौथा प्रश्न किया, प्रभु, भगवान लीला से अवतार ग्रहण करते हैं, तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं? बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि हमने तो सुन रखा है गोस्वामी तुलसी बाबा का बड़ा प्यारा भाव
हरि अनंत हरि कथा अनंता के हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि भव विधि सब संता। हमने सुन रखा कि हरि के अनेक अवतार हुए हैं, हरि अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। कुछ संत अपने हिसाब से कहते हैं, कुछ अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न, जो भगवान के अवतार हुए हैं उन अवतार लीला कथाओं का वर्णन कीजिए। बोलो गोविंद भगवान की। और अंतिम प्रश्न किया है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। प्रभु, जब भगवान अपनी लीला संवरण करके इस धराधाम से चले गए, भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तब धर्मम का शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है? आज थोड़े लोग भी ज्यादा है, ऊपर से चादर भी गर्म हो रही है क्योंकि सुबह तो धूप होती नहीं। मेरे ख्याल 12 साढ़े 12 के करीब यहाँ धूप आती है। अच्छा, आज लोग भी ज्यादा है, उमस भी ज्यादा है, थोड़ी गर्मी भी हो रही है, हीट भी, ऊपर से थोड़ी हाइट भी कम है, तो आंखें बंद होना तो स्वाभाविक है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। मुझे आते हुए भी नजर आ रही थी और अब मुझे जाते हुए भी नजर आ रही है। कौन? बोलो। हम मौका पूछे, तेरी दादी तो नहीं जरा देखी निद्रा दे, अब चली गई। बोलो गोविंद भगवान की। कि धर्म किसकी शरण में जाता है? देखो बात सुनो ध्यान से, एक बात विषय से थोड़ा हट के चलते। ये मत सोचना मैं तो यहाँ क्षेत्रीय हूँ, यहीं पर पास में ही हमारा घर भी है, टीर द्वार। हम तो आप सभी के बीच ही रहते हैं, यहाँ पर सभी जाने पहचाने चेहरे हैं। ये मत सोचना कि कल का बच्चा हमारे को शिक्षा दे रहा है ऊपर बैठ कर, ये नहीं सोचना। क्योंकि जब यजमान जी ने, जब आपने हमारा आवरण कर दिया, स्थान पर बैठा दिया, तो हमारा आपका संबंध गुरु और शिष्य का हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। क्या संबंध होता है? गुरु और शिष्य का। इसलिए मेरी बात को बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी आदत है, हम भागवत करने बुलाया है तो भागवत ही करते हैं। क्या करने बुलाया आपने माता जी? भागवत कथा सुनाना। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम भागवत कथा ही सुनाएं, नहीं तो आजकल की जैसी स्थिति है, लोग हमसे कहते हैं कि तुम कथा वक्ताओं के हाल बाड़े हैं। क्या करें? तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम विषय से ना हटें, हम कथा ही सुने जो भागवत में लिखा गया है, जो कहा गया है। सुनाने के लिए तो हम आपको बहुत कुछ सुना सकते हैं, नचाने के लिए हम आपको नचा भी सकते हैं। पर माता निशा जी का हमारे से आग्रह ये था कि मुझे ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए। इनका आग्रह यही था, तो हमारा भी ये प्रयास है कि जो आपका आग्रह है उस आग्रह पर हम खरे उतरे। 2-4 महीने पहले इनके पति स्वर्गीय श्री बलदेव शर्मा जी की वार्षिक श्राद्ध की तिथि पर हम यहाँ मूल पाठ करके गए थे। तो 1-1.5 घंटे का हम प्रवचन भी करते थे। तो इनके मन में विचार तो ये पहले से ही होगा, पहले से ही था कि जब मेरी पुत्री का वार्षिक श्राद्ध होगा तो बृहद रूप से ये कार्य करेंगे। उसी समय इन्होंने संकल्प भी किया, उसी समय हमसे भी कहा कि मैं 100 अवसर आपको और देंगे।
तो ये अवसर मुझे तो प्राप्त हुआ ही है कथा कहने का है? पर बंधुओं, ये आपको अवसर मिला है, बस असर होना बाकी है। मैं चाहता हूं कि हमारे शब्दों को आप ध्यान से सुने। भागवत की जो विशुद्ध कथा है उसमें क्या कहा। अंतिम प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया सूत जी महाराज के, धर्मम कम शरणम गता। भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है। तो महाराज सूत जी महाराज को आनंद हो गया, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव शुकदेव भगवान का स्मरण किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। मैं ऐसे शुकदेव महाप्रभु को, ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ जो पैदा होते ही वन की ओर चले गए, जो बिल्कुल विरक्त अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और शौनकादि ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। पहला प्रश्न क्या था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न। तो उसका उत्तर देते हुए शौनकादि ऋषियों को सूत जी भगवान कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों के स्वामी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। क्या प्यारी बात, ध्यान से सुनना बात। पहला ही प्रश्न का जवाब है कैसा वही पुंसा परो धर्म, जीव के लिए परम धर्म क्या है। यतो भक्ति रधोक्षजे, हमारी भक्ति कैसी हो, अधोक्षज। अधोक्षज भक्ति अहेतु की, हमारी भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए नरेंद्र भाई जी। हेतु कैसा, हे माता रानी बेटी पास हो जा तकड़ाए दे तेरते, बेटी हो गई फेल, पढ़ा नहीं होगा, किस्मत ऐसे बिटिया फेल हो गई तो कड़ाई में रही घर में और माता रानी मेरी तारा देवी में। बोल गोविंद भगवान की। तो कड़ाई तो तब दी जाती है महाराज जब बेटी पास होगी, ऐसे थोड़ा ना दी जाती कड़ाई। अहे तो क्या प्रतिहता, हमारी परम धर्म ये है हमारा क्या। भागवत जी का प्रथम प्रश्न का प्रथम उत्तर दिया गया, हमारी भक्ति अहेतु की हो, हेतु नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हेतु जिस भक्ति में है वो भक्ति बंध्या कहलाती है। गुरु गोविंद भगवान की क्या कहलाती है, बंध्या। और जिस व्यक्ति की, जिसकी भक्ति अहेतु की होगी, अर्थात जिसमें कोई मांग नहीं, कोई मांग पत्र नहीं कि देवता बस अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी सद्बुद्धि देना कि हमारे मुख से, हमारी वाणी से कभी किसी का बुरा ना हो। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। कितने? बोलो 18 पुराण। लेकिन सार क्या कहा 18 पुराणों का के अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम् द्वयम्। 18 पुराण व्यास जी ने लिखे, लेकिन उन 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन क्या, परोपकाराय पुण्याय, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और पापाय परपीडनम, दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पीड़ा नहीं। बोलो गोविंद भगवान के। क्योंकि जिनकी अहेतु की भक्ति होती है, जिनकी निष्काम भक्ति होती है, जिसमें कोई कामना नहीं, वो कल्याणकारी होती है। कल्याणकारी कैसे? निष्काम भक्ति वाले कभी मांगते नहीं, कभी चाहते नहीं, निष्काम भक्ति वाले देते हैं, उल्टा भगवान को देते हैं महाराज। देखो कमाल की बात है। निष्काम भक्ति पर मुझे एक बड़ी प्यारी कलयुग की कथा याद आ रही है, और छोड़िए आप, इसी कलयुग का दृष्टांत देते हैं आप। अवध में हो रही जय जयकार है, जहाँ पर राम जी का जन्म। अवध में सदगुरु सदन नाम की जगह है।
वहां पर पंडित उमापति मिश्र नाम के पंडित जी रहा करते थे। बड़े साधु थे। प्रतिदिन कनक भवन में जाते थे, ठाकुर जी का दर्शन करते थे। मन में ये भावना थी। और कमाल की बात है, भगवान श्री राम को, ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। जब वहां जाते कनक भवन में तो अपने गले से माला उतारते और ठाकुर जी को पहना देते। बोलो गोविंद भगवान की। अपनी पहनी हुई माला ठाकुर जी को पहनाते और वहां पर भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगते, वहां जाके ठाकुर जी को आशीर्वाद देते। जुग जुग जियो महात्मा, बोलो गोविंद भगवान की। उनको आशीर्वाद देते हैं। प्रतिदिन का समय ये बहुत समय बीत गया तो धीरे धीरे विरोध होने लगे। और दिखती सी बात है, भक्ति में परीक्षाएं भी तो होती है ना जी। लेकिन भगवान जिसके साथ होता है, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, तो भगवान तो उसका साथ देंगे ही ना। हमारे विरोध होने लगा। संतों ने, महामठों ने, पीठाधीश्वरों ने, महामंडलेश्वर उपस्थित हो गए। अरे पंडित क्या करते हो? भगवान को अपनी उतारी हुई माला चढ़ाते हो, अपनी जूठी देते। पंडित उमापति मिश्र बोले, ऐसी बात नहीं है महात्मा, ये मेरे द्वारा स्वीकार की हुई, मेरे द्वारा दी हुई माला और मेरे द्वारा उतारी हुई माला ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये मेरे शिष्य हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या है मेरे? बोलो शिष्य। बोले प्रमाण दो। प्रमाण के लिए सारे महामंडलेश्वर वहां पर एकत्रित हो गए। संतों का समाज झुंड वहां पर इकट्ठा हो गया। एक सुंदर नई माला मंगवाई गई। वो माला लाई, वो माला ठाकुर जी को जैसे ही पहनाई, ठाकुर जी के गले से वो माला टूटी और ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। दूसरी माला मंगवाई गई, फिर ठाकुर जी को पहनाई गई, लेकिन ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं की। वो माला फिर गई। तीसरी बार फिर मंगवाई, फिर वही हाथ टूट कर वो माला गिर गई। अंत में जब चौथी बार माला मंगवाई, पंडित उमापति मिश्र ने उसे गले में धारण किया और गले में धारण करके उस माला को निकाला और निकाल कर कहा, हे ठाकुर, अब तेरी परीक्षा है। कहीं तुझ पे ये लांछन न लग जाए, कहीं मुझ पे ये लांछन न लग जाए कि मैं असत्य कहता हूँ। आज तेरी भी परीक्षा है, आज मेरी भी परीक्षा है। इस माला को स्वीकार कर लेना। जिस योग्य में होगा वो कार्य अवश्य करना। अपने गले से माला उतारी, ठाकुर जी के गले में डाली, तो बड़े भाव के साथ ठाकुर जी ने वो माला स्वीकार कर ली। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जब माला स्वीकार की, हतप्रभ रह गए, सब देखते रह गए कि ये क्या हुआ। अब की बार जितनी भी माला लाते थे सब टूट जाती थी। उमापति ने ये माला दी, इसलिए ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। सभी उमापति जी महाराज की, मिश्र की जय जयकार करने लगे। वापिस उमापति मिश्र जी अपने घर को गए। प्रतिदिन कनक भवन में आते थे, तो कनक भवन में ऐसी व्यवस्था रख रखी थी। शिष्य जो होता है ना, शिष्य की जो पत्नी होती है वो पुत्री समान होती है। तो सीता जी को अपनी पुत्री मानते थे। तो जब भी वो भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के पास या ठाकुर जी को दर्शन देने के लिए, ठाकुर जी को आशीर्वाद देने के लिए जब वो पधारते थे कनक भवन में, तो जो वहां के पुजारी होते थे ना, वो सीता जी की प्रतिमा के सामने पर्दा कर दिया करते थे। पर्दे, क्योंकि पहले होता था ना कि ससुर के सामने बिना घूंघट के नहीं जाया जाता था, तो पर्दा कर दिया करते थे। आगे जाते ठाकुर जी को आशीर्वाद देते। एक दिन पंडित जी ने जो कनक भवन में पूजा करे थे, प्रमाद से वो आगे सीता जी के आगे पर्दा नहीं किया।
पर्दा नहीं किया। आपकी बार पंडित उमापति मिश्र आए, बहुत 2-4 दिनों के बाद आए। आज सोचा कि आज अपने शिष्य को आशीर्वाद देता चलता हूँ, तो आशीर्वाद देने के लिए पहले माला को पहना, फिर माला को निकाला, और जैसे ही माला पहनाने के लिए कनक भवन में पहुंचे, सामने क्या देखा कि बिना पर्दे के सीता जी खड़ी हैं। और जैसे ही दृष्टि पड़ी उमापति मिश्र जी से पहले ही वर्णन आता है, कलयुग की कथा है महाराज, वर्णन आता है कि सीता जी की वो मूर्ति वहां से उठी और कोने में जाकर बैठ गई। बोलो गोविंद भगवान की। कोने में जाकर स्वयं पर्दा लेकर बैठ गई। अब की बार उमापति मिश्र जी को बड़ी लज्जा हुई, ब्राह्मण को डांटा और कहा कि तुम सेवा में प्रमाद करते हो। जिसके हाथों में एक कमल भी भारी होता है, जिस पुत्री के हाथों में, उस पुत्री के हाथों में तुमने पर्दा पकड़वा दिया। आज के बाद कनक भवन नहीं आऊंगा। वर्णन आता है तब के बाद कभी कनक भवन गए ही नहीं। प्रतिदिन राम भगवान श्री सीताराम जी महाराज अपने गुरु के पास स्वयं गुरु के दर्शन और दर्शन करने और दर्शन देने जाया करते थे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसी भक्ति, निष्काम भक्ति, जिस भक्ति में कोई कामना नहीं, अहेतु क्या अप्रतिहता, और जिसमें हेतु होता है। देखो बड़ी हेतु वाला जो वैराग्य होता है ना, क्या करते हैं कि हेतु के साथ कोई वैराग्य धारण कर लिया, वैराग्य का वेश धारण कर लिया। अगर हमारा वेश जो प्रतिदिन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, शास्त्र ऐसा कहता है कि भागवत ऐसा कहता है कि अगर वो श्रृंगार हमारे द्वारा किया हुआ श्रृंगार यदि इस समाज को रिझाने के लिए तो व्यर्थ है, और यदि परमात्मा को रिझाने के लिए तभी वो सार्थक होता है। क्योंकि मीराबाई तो कहती है ना कि वे बाला में बैरागन होंगी। मीरा जी कह रहे हैं वेश धारण किया, लोग कहते मीरा तूने ये क्या वेश धारण कर रखा है, ये कैसा वेश धारण कर रखा है, क्या फायदा तेरे इस वेश का। संसार को रिझाती है, राम राम भजन करती है, लोग तू चाहती है कि लोग तेरे पास आए। नाना तो मीरा जी कहती है क्या के बाला में वैरागन होंगी, के बाला में वैरागन होंगी, जिससे मेरो गिरधर रिझे सोई वेश धरूंगी। अरे मैंने जो वैरागन का वेश धारण कर रखा है ये संसार को रिझाने के लिए नहीं, मैंने तो अपने ठाकुर को रिझाने के लिए वैरागन का वेश धारण कर रखा है। बोलो गोविंद भगवान की। आपने पूछा शौनकादि ऋषियों का तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपने पूछा सबसे बड़ा मानव धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। परम धर्म तो यही है शौनकादि ऋषियों, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते स्कंदभुजोपशाखा। जिस प्रकार से एक वृक्ष का सिंचन करने से उसकी जड़ में जल देना पड़ता है, उसी के माध्यम से पूरा वृक्ष फलीभूत होता है, ऐसे ही एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक की दृष्टि रखे, एक में ही सबका दर्शन करता रहे। तीसरा प्रश्न क्या था कि भगवान का जन्म है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं, देव के वसुदेव के यहाँ क्यों जन्म लेते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि वैसे तो भगवान का कभी जन्म होता नहीं, जन्म तो केवल हमारा और आपका होता है। भगवान का क्या होता है, बोलो अवतार। अवतरती इति अवतार, जो अपनी इच्छा से आता है, और भगवान का जो अवतार होता है हे शौनकादि ऋषियों वो इसीलिए होता है जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा का नाश करने के लिए और संतों पर कृपा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ करता है। आपने प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हुए, 24 मुख्य अवतार हैं भगवान के। उन सभी अवतारों की स्पर्श स्पर्श कथाएं भागवत में आती हैं, कुछ बृहद रूप से कुछ स्पर्श रूप से। ऐसा वर्णन प्रथम अवतार जो भगवान का है वो 4 रूपों में एक ही अवतार माना जाता है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार।
ये भी भगवान का अवतार है। भगवान का वराह रूप में अवतार, भगवान का नारद जी के रूप में अवतार, भगवान का नर नारायण के रूप में अवतार, कपिल देव अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान के रूप में, ऋषभ अवतार के रूप में, पृथु भगवान के रूप में, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार। ये पूरे अवतार कितने? 24। और ध्यान देना बात, जैसे प्रकृति के तत्व भी 24 होते हैं, गायत्री में अक्षर भी 24 ही है, दत्तात्रेय के गुरु भी 24 ही हैं, वैसे भगवान के अवतार भी कितने हैं? 24। और उन अवतारों में भगवान के जो अन्य अवतार हैं ये तो केवल कुछ क्षण के लिए हुए, लेकिन भगवान के जो मुख्य अवतार हुए 2 ही अवतार हुए हैं, राम और कृष्ण के रूप में। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण बलदेव की। और बंधुओं, वास्तव में देखा जाए राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम कृष्ण तो एक है। वास्तव में देखा जाए भगवान राम और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं, एक थोड़े गंभीर हैं और एक थोड़े चंचल है महाराज। यही तो 24 अवतारों में मुख्य अवतार भगवान के दो राम और कृष्ण। और आपने देखा भी होगा इस धरती पर जो भगवान के लीला अवतार, बाकी सब तो कला अवतार है, पर भगवान के जो लीला अवतार राम के रूप में और कृष्ण के रूप में। प्रश्नों की झड़ी 24 भाव के साथ। अब शौनकादि ऋषियों से सूत भगवान कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों और क्या जानना चाहते? उत्तर में कहा, शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज आपने कहा कि भगवान के 24 अवतार हुए, आपने कहा वेद व्यास जी भगवान के द्वारा वेदों का जो विभाग किया गया वो क्यों किया गया, किस लिए किया गया? तो भागवत में वर्णन आता है जब व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे व्यास जी का नाम है कृष्ण। क्या नाम है? जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना, व्यास जी का भी वही नाम है, कृष्ण। क्या नाम है? श्री कृष्ण। द्वीप पर जन्म हुआ। किसके ऊपर? द्वीप उसे कहते हैं एक दोनों तरफ से नदी बहे और बीच में ऊंचा टीला बन जाए, टापू। उस द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन हो गया। वेदों को पहले एक वेद था, 4 भाग किए, व्यस्यति इति व्यास, इसलिए उनका नाम हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बोलिए वेद व्यास भगवान की। एक वेद के 4 भाग किए, अपने शिष्यों को पढ़ाया। हे शौनकादि ऋषियों, अपने शिष्यों को पढ़ाने के बाद मन को शांति प्राप्त नहीं हुई तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने समझाया, भाव के साथ गुरु कृपा के बारे में बताया, अपने पूर्व जन्म के विषय में बताया कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, कैसे संतों की कृपा मुझे प्राप्त हुई। व्यास जी ने कहा तो मुझे कैसे प्राप्त होगी? तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। उन 4 श्लोकों से ये शौनकादि ऋषियों व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता का निर्माण कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। अब मन में विचार आया, ये तो परमहंसों की संहिता पढ़ाऊंगा इसको, तो अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। मन में सोचा कि उससे बड़ा परमहंस कौन हो सकता है जो पैदा होते ही जंगल को चला गया था। तो भागवत जी के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटाए। उन श्लोकों को जैसे ही सुखदेव महाप्रभु ने सुना, भगवान के गुणों से अक्षिप्त होकर आकर्षित होकर अपने पिता के पास पहुंचे और यही श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव को पढ़ाया। और हे शौनकादि ऋषियों, यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परीक्षित को सुखदेव महाप्रभु ने सुनाई। और सुखदेव महाप्रभु जब परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, उस समय हे शौनकादि ऋषियों, मैं सूत भी वहीं पर बैठा था और जितना मैंने उनसे सीखा समझ पाया, उसके अनुसार मैं आपको कथा सुनाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। कहने का मतलब क्या है कि ये कथा
सुखदेव महाप्रभु जब परीक्षित को सुना रहे थे क्योंकि 7 दिन में मरने का शाप लगा था, उसी समय वहां पर सूत जी महाराज भी बैठे थे। वहीं पर बैठकर उन्होंने इस भागवत की कथा को सुना था। और यही कथा जो नैमिषारण्य का परम पावन तीर्थ है, उस तीर्थ पर शौनक आदि 88 ऋषि को वही सूत भगवान ये कथा सुना रहे। भाव के साथ